हेलो एवरीवन, मैं हूं मंतशा सैफी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर रहे होंगे। आज के ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो जेईई में 2026 सेशन का एग्जाम दे चुके हैं या फिर सेशन 2 देने वाले हैं, क्योंकि अब सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है और अब हमारे पास एक एग्जैक्ट डेटा आ चुका है किसी भी एग्जाम की कट ऑफ या एक्सपेक्टेड रैंक। जो समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये जानना कि टोटल कितने स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। जब तक हमें ये आइडिया नहीं होता कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, तब तक कट ऑफ का एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम सेशन 1 की बात करें तो उस समय लगभग 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपेयर हुए थे, लेकिन सिर्फ इस डेटा के बेसिस पर आपका फाइनल कट ऑफ का अंदाजा नहीं लग सकता, क्योंकि सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन भी कंपटीशन का काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। अब जब सेशन 2 के फॉर्म भी क्लोज हो चुके हैं, जो हमें एक क्लियर आइडिया मिल चुका है कि इस साल टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितने यूनिक कैंडिडेट्स कंपटीशन में हैं, तो आज इस वीडियो में हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल में समझने वाले हैं। इस साल जेईई में 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, आपकी परसेंटाइल पर आपकी अप्रॉक्सीमेट रैंक कितनी बन सकती है और उस रैंक पर आपको एनआईटी, आईआईटी, जीएफटीआई या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से ऑप्शन मिल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके एडमिशन डिसीजन में हेल्प करेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप जेईई में या जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर आपको प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन तक की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। चलिए अब बात करते हैं सेशन 1 के डेटा की। अगर हम बीटेक एग्जामिनेशन की बात करें, जो कि एग्जाम 21 जनवरी से 24 जनवरी तक 28 जनवरी के बीच कंडक्ट हुआ था, टोटल मिलाकर लगभग 13,50,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं आते। इस वजह से एक्चुअल कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 13,30,000 लाख के आसपास रही। अगर हम सेशन 2 रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2,85,000 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात भी देखने को मिली, स्टार्टिंग में यानी 1 तारीख से 21 तारीख तक लगभग 1 लाख 1.5 लाख फॉर्म हुए थे, लेकिन जैसे ही 4-5 दिन आए रजिस्ट्रेशन के लास्ट डे, सडनली काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए और फाइनल नंबर 2,85,000 के आसपास पहुँच गया। अब अगर हम इसमें से कुछ डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और BR या बी प्लानिंग कैंडिडेट्स को हटा दें तो लगभग 2,40,000 या 2,50,000 नए यूनिक कैंडिडेट सेशन 2 में ऐड होते हुए दिखते हैं। अगर हम सेशन 1 और सेशन 2 दोनों को कंबाइन करें तो इस साल टोटल यूनिक कैंडिडेट्स की संख्या लगभग 15,40,000 से 15,50,000 लाख के आसपास होने की पॉसिबिलिटीज़ है और इसी नंबर के बेसिस पर इस साल का ओवरऑल कंपटीशन और कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जेईई मेन क्वालिफाई करके जेईई एडवांस में बैठने के लिए कट ऑफ कितनी हो सकती है। आपको पता होगा कि हर साल लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट को जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया जाता है, चाहे जेईई में 10 लाख स्टूडेंट अपेयर करें या 15 लाख, लेकिन एडवांस के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या लगभग 2.5 लाख की ही होती है। इसी वजह से जब टोटल कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ जाती है तो नेचुरली कट ऑफ भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ लगभग 93.10% आई थी, लेकिन इस साल कैंडिडेट की संख्या बढ़ने की वजह से ये बढ़कर लगभग 93.7 से 93.8 परसेंटाइल के आसपास जा सकती है। अगर इसे मार्क्स के टर्म्स में समझे तो लगभग 100 से 127 मार्क्स के बीच स्कोर करने पर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के जेईई एडवांस क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। ये रेंज इसलिए दी जाती है क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट लेवल अलग होता है। अगर पेपर हार्ड आता है तो कट ऑफ लगभग 100 मार्क्स के आसपास हो सकती है। अगर पेपर मॉडरेट लेवल का होता है तो कट ऑफ लगभग 110 to 115 मार्क्स के आसपास जा सकती है और अगर पेपर इजी हो जाता है तो कट ऑफ लगभग 125 से 127 मार्क्स के आसपास भी जा सकती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट के माइंड में आता है, अगर किसी स्टूडेंट का कट ऑफ कम परसेंटाइल आता है तो क्या उसका इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा? इनका आंसर है बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मिनिमम परसेंटाइल या
कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता। अगर आपने जेईई मेन दिया है और आप डिफरेंट काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे जोसा काउंसलिंग, सैप काउंसलिंग, स्टेट लेवल काउंसलिंग। बस एक एलिजिबिलिटी कंडीशन होती है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट के 12th क्लास में मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 65% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप काउंसलिंग में इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर हम सेफ रेंज की बात करें तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में लगभग 60,000 से 70,000 रैंक है तो आपके पास एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई कॉलेजेस में एडमिशन लेने का काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं। अगर रैंक 90,000 तक भी चली जाती है तो सीसैप के लास्ट राउंड तक कुछ कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की रैंक 2 लाख, 4 लाख या उससे भी ज़्यादा हो जाती है तब भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऐसे स्टूडेंट के लिए भी है स्टेट लेवल काउंसलिंग ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे एकेटीयू काउंसलिंग उत्तर प्रदेश के लिए है, जैक काउंसलिंग जो भाई आपकी दिल्ली के लिए है, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग है, एसटीटीएस हरियाणा काउंसलिंग। इन काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू कई स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8 लाख से 10 लाख रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है। लेकिन कॉलेज चूज करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जरूर चेक करने चाहिए, जैसे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी और करिकुलम कैसा है और सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप 4 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं और आप चाहेंगे कि उन 4 सालों के बाद आपको स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटी मिले। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन में आपको जेईई मेन 2026 की कट ऑफ रैंक और कॉलेजेस ऑप्शन के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।